दोस्तों बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती है जो सभी को जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो शायद आप अपने अधिकारों से भी वंचित हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है, आदि आदि। अगर आप जानते हैं तो भी ये वीडियो को देखें, शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और नहीं जानते हैं तो ये वीडियो तो आपको देखना ही चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जीवन में कभी न कभी एफआईआर अपराध से जुड़ी हुई चीजें आती रहती है। तो चलिए एफआईआर, जीरो एफआईआर, एनसीआर को समझने से पहले हम अपराध को समझ लेते हैं। देखिए जितने भी अपराध होते हैं हम लोग उसको मुख्य रूप से दो तरह से बांटते हैं। एक होता है संज्ञेय अपराध और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजिबल ऑफेंस और असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। देखिए संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जो ज़्यादा संवेदनशील हो, गंभीर हो, जिसमें पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उस अपराध को हम लोग कहेंगे संज्ञेय अपराध। जैसे कि मर्डर, किडनैप, रेप, ये सब संज्ञेय अपराध है। इसमें पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, तुरंत। अब असंज्ञेय अपराध क्या है? असंज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें हम लोग उतना संवेदनशील अगर पुलिस नहीं करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें प्रक्रिया लंबा चलता है, धीरे धीरे चलता है, उसमें किसी तरह का डेंजरस मैटर नहीं रहता है। जैसे कि मान के चलिए किराएदार आपको किराए से ज़बरदस्ती निकाल रहा है, या फिर आपके ज़मीन में कोई कब्जा कर लिया है, या आपके साथ कोई दुर्शब्द का प्रयोग किया है, गलत शब्द का प्रयोग किया है, तो ये सब जो मामले हैं सब असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि एफआईआर और एनसीआर क्या है या फिर जीरो एफआईआर क्या है। देखिए अगर किसी के साथ संज्ञेय अपराध हुआ है, संज्ञेय अपराध का मामला है, तब वहां पर क्या होगा, पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करेगी। क्या दर्ज करेगी? एफआईआर 154 धारा 154 सीआरपीसी यानी क्रिमिनल पिनल कोड के तहत वो एफआईआर दर्ज करेगी, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करेगी। उस एफआईआर का नंबर भी होता है, अपना क्रमांक नंबर होता है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप पहली बार केवल आप ही के साथ घटना घटित हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ घटना घटित हुआ है, तो एफआईआर का नंबर रहता है उस तरह। जैसे देखिए यहाँ पर 164 बटा लिखा रहेगा 2019, यानी 2019 में 164वां आपका क्रमांक है, या फिर रहेगा 566 डिवाइडेड बाय 2020, यानी 2020 में जो नीचे वाला है वो साल को बताता है। 2020 में आपका 566वां क्रमांक का एफआईआर दर्ज हुआ है, तो एफआईआर पुलिस दर्ज करेगी। अगर संज्ञेय अपराध है तो एफआईआर दर्ज करके अब क्या करेगी, अगर शिकायतकर्ता जो है अनपढ़ है तो उस एफआईआर को पढ़ करके सुनाएगी पुलिस, उसके बाद में हस्ताक्षर करवाएगी। अब जो हस्ताक्षर करवाई उसका फोटोकॉपी भी उस शिकायतकर्ता को लेने का अधिकार है। शिकायतकर्ता वहां से फोटोकॉपी भी ले सकता है। अगर बाय द वे नहीं ले पाया है तो पुलिस को ये कर्तव्य बनता है कि पोस्ट ऑफिस से भी उस फोटोकॉपी को भिजवा दे। कभी कभी ये भी होता है कि आप एफआईआर जो है 1-2 दिन बाद करवाते हैं, यानी कि घटना आज घटा है कल या परसों होकर के करवाते हैं। सोचते हैं कि भाई अब जो एफआईआर करवाएंगे कमजोर हो जाएगा। देखिए कमजोर नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा कि आखिरकार आप देर क्यों हुए हैं। अगर कारण सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआर जो पहले होता वो बाद में हो रहा है, वो सेम माना जाएगा। ये है एफआईआर। अब यहाँ पर एफआईआर का ही भाग है एक जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर, देखिए जीरो एफआईआर में क्या होता है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है यूपी का। अब यूपी का एक व्यक्ति है, गया है मुंबई कमाने के लिए। अब उसके साथ कोई घटना घटित हो जाता है, संज्ञेय अपराध हो जाता है या फिर असंज्ञेय अपराध होता है, तो क्या करेगा, वो तो यूपी नहीं आएगा, वो क्या करेगा, वहीं पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के अपना मामला दर्ज करवाएगा। तो वैसे एफआईआर को हम लोग बोलते हैं जीरो एफआईआर। जीरो इसलिए लग जाता है क्योंकि वहां का जो पुलिस अधीक्षक है वहां पर उसको क्रमांक नहीं देगा, सीरियल नंबर नहीं देगा। जैसे कि आप अगर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के अगर शिकायत करते हैं तो आपको एक क्रमांक नंबर मिल जाता है, लेकिन अगर आप दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर अगर शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में करवाते हैं तो आपको वहां पर सीरियल नंबर नहीं मिलता है, इसीलिए उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि भाई ये उतना वैल्यूएबल होता है? जी हाँ, वैल्यूएबल पूरा होता है। जिस तरह से एफआईआर वैल्यूएबल है उसी तरह से जीरो एफआईआर भी वैल्यूएबल है। क्या करेगी पुलिस, फिर वहां से मुंबई से भेज देगी उसको यूपी, जहां उस शिकायतकर्ता का पुलिस स्टेशन पड़ता हो, तो वो है जीरो एफआईआर। तो आपको एफआईआर और जीरो एफआईआर में फर्क पड़ गया होगा कि एफआईआर का मतलब होता है कि आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के आप शिकायत दर्ज करवाएं तो एफआईआर के रूप में दर्ज होगा, और अगर आप दूसरे क्षेत्र में गए हैं और वहां पर अगर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो वो जीरो एफआईआर कहलाएगा। अब बात होता है एनसीआर का। किसका? एनसीआर। एनसीआर जो है वो धारा
155 सीआरपीसी यानी क्रिमिनल पिनल कोड के तहत दर्ज किया जाएगा। यानी वैसा अपराध जो ज़्यादा संवेदनशील ना हो, किसी के ज़मीन पर कब्जा कर लिया है या कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदा, वहाँ पर पैसा दिया, अब वो जो बेचने वाला आदमी था वो देने के लिए ज़मीन तैयार ही नहीं है, ये सब असंज्ञेय अपराध है। ऐसी स्थिति में एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट में वो चीज़ दर्ज की जाती है, जिसको हम लोग बिहार, झारखंड, यूपी तरफ सनहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनहा कह देते हैं इसको। अब ये जो केस दर्ज होता है पुलिस स्टेशन में, ये बहुत दिन तक चलता है, 10 साल, 15 साल, 2 साल, 3 साल, ये सब जो मामला है ना धीरे से सिमटता नहीं है। मान के चलिए किसी का हैवा गाड़ी चोरी हो गया, हैवा गाड़ी एक चोरी हो गया, अब चोरी हो जाएगा तो वो क्या करेगा? एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट दर्ज करवाएगा पुलिस स्टेशन में जाकर के। अब वो जरूरी नहीं कि वो गाड़ी अब मिल ही जाएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश वो गाड़ी गलत कामों में पकड़ा जाता है, गलत कामों में पकड़ा जाता है, तब देखा जाएगा कि जिसके नाम से ये गाड़ी है वो कहीं पर दर्ज करवाया है रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में कि नहीं। अगर नहीं करवाया होगा तो जिसके नाम से वो गाड़ी है वही व्यक्ति फंसेगा, और अगर ये दर्ज करवा दिया है एनसीआर तो फिर वो व्यक्ति नहीं फंसेगा, उसका गाड़ी भी मिलने का चांस हो जाता है। तो एनसीआर को भी कम नहीं समझना है, ये भी बहुत बड़ा हथियार है। इसमें क्या है? एफआईआर में क्या है? ये एकदम संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है, इसमें पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और एफआईआर दर्ज करके इसमें बिना वारंट के भी अपराधी को पकड़ सकती है पुलिस, बिना वारंट के। और इसमें क्या है? इसमें अगर एनसीआर के तहत अगर दर्ज किया गया है कोई मामला तो बिना वारंट को पुलिस जो है पकड़ नहीं सकती है। ये चीज़ पेश किया जाएगा 2-3 महीना बाद मजिस्ट्रेट के पास या फिर जज के पास। अब वहाँ से अगर वारंट आता है, जज से अगर वारंट जाता है तब वहाँ पर कोर्ट में पेश, ये सब प्रक्रिया जो है कोर्ट में चलता है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर एफआईआर दर्ज हुआ है किसी पर्सन पर तो पुलिस बिना वारंट को उस अपराधी को पकड़ेगी और 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। अगर 24 घंटा के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाती है तो पुलिस भी वो फंस सकती है। और अगर आप एफआईआर करवाते हैं या फिर एनसीआर करवाते हैं, जो शिकायत करता रहता है उस शिकायतकर्ता को फोटोकॉपी जरूर लेना चाहिए, है कि नहीं, और उसमें उस पुलिस अधीक्षक का साइन भी होना चाहिए, मुहर भी होना चाहिए, आदि आदि, तब उसका फोटोकॉपी लेना चाहिए। ये सब तो बातें आप जानते ही होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको एफआईआर, जीरो एफआईआर, एनसीआर, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के विषय में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, क्लियरली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप पहली बार देख रहे होंगे तो समझ में ना आया हो, दोबारा देख लें, क्योंकि मैंने सारा चीज़ का जिक्र तो कर ही दिया है जो आपको समझने में मदद करेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।